नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है योगेश चंद्र जोशी और आज हम बात करेंगे जो बाइडेन भारत के लिए अच्छे हैं या नहीं। आज पूरी दुनिया में राजनीतिक समीकरण बदलते जा रहे हैं। राजनीति के हालात कोई इस साइड है तो कोई उस साइड है, तो उसमें क्या जो बाइडेन जो नए प्रेसिडेंट बनना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि जो बाइडेन के पास इस समय जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 6 नवंबर को शाम को 5 बजे, तो अभी फ़िलहाल जो बाइडेन जो है वो 264 पे चल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है 214 पे चल रहे हैं। तो देखिए कुछ जो बाइडेन के बारे में फैक्ट्स जान लेते हैं। जो बाइडेन आज पहली बार राजनीति में नहीं है। 1973 में वो पहली बार राजनीति के दौर में आए थे और 47th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रह चुके हैं। और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें 2009 से 2017 में एज अ वाइस प्रेसिडेंट सर्विस दी थी। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, उनका एक बयान आया जिसकी वजह से ये डिबेट शुरू हो गई कि जो नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं वो भारत के लिए अच्छे रहेंगे या नहीं। तो उनने जो अपनी नई किताब लिखी, उनकी जो नई किताब है वो भी इसी के ऊपर है, लिबरल प्रिविलेज, जिसके ऊपर उनने जो बाइडेन और उनकी फैमिली के ऊपर स्कैम करने को लेकर आरोप भी लगाए हुए हैं। तो उनकी नई किताब में भी यही है कि चाइना से वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और पाकिस्तान के लिए भी उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। और ऐसा वही सिर्फ नहीं कहते हैं, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर द डॉन ने भी जो भी अपना आर्टिकल निकाला था उसमें भी यही बात कही गई है कि जो बाइडेन है उनका पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और अगर वो आते हैं तो पाकिस्तान के लिए हालात सुधरेंगे। तो ऐसा होने पे क्या इंडिया के लिए चिंता की बात है या इंडिया के लिए सब कुछ बुरा है? तो यहाँ पर बातें ये भी हैं कि अगर जो बाइडेन आते हैं तो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए वो 5 ट्रिलियन टू 2 ट्रिलियन डॉलर्स तक का स्टिमुलस पैकेज लेकर आ सकते हैं, जो कि उस इकनॉमी को बूस्ट देगा। और जब भी इकनॉमी की हम बात करें अमेरिका की, उसे अगर बूस्ट मिलता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट इंडियन इकनॉमी को पड़ता है, क्योंकि इंडियन कंपनीज में अमेरिकन कंपनीज की डिपेंडेंसी या कहें या उनका इंडियन कंपनीज के ऊपर और इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एफआईआई का जो निवेश है वो भारत को देखने को मिलेगा। इसलिए कई मामलों में हम कह सकते हैं कि अगर जो बाइडेन आते हैं तो भारत को फ़ायदे भी देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अ इकोनॉमिकल फ्लोटेशन, एज़ कम्पेयर टू ट्रेड्स। क्योंकि अगर आप देखें जो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जो चाइना वॉर हुई थी, ट्रेड वॉर हुई थी, उससे भारत को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में हर एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्टेड है। आपका जो सामान यहाँ बिकता है उसी सामान से कोई दूसरा सामान बना के कोई दूसरी कंट्री किसी और देश में बेचती है। तो अगर उस देश का सामान किसी दूसरे देश में बेचना जो है वो कम हो जाएगा तो इसका सिंपल सा असर है कि वो देश आपसे सामान खरीदना कम कर देगा। तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यही यूएस चाइना ट्रेड वॉर के अंदर भी देखने को मिला, जिससे कि भारत को काफ़ी लॉसेस झेलने को मिले थे। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी लॉसेस हुए थे। अब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो बाइडेन से क्या रिश्ता है। तो आइए चलते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए जो बाइडेन का कॉर्नर इतना सॉफ्ट है कि 2008 के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को 1.5 बिलियन का नॉन मिलिट्री एड दिलवाया था। हालांकि ये जो एड था, ये जो सहायता राशि थी, ये नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए दी गई थी। और ये अकेले ही नहीं थे, इनके साथ में इनके एक और साथी जो सेनेटर हैं रिचर्ड लुगर, इनने भी इसमें इनकी मदद की थी। और इन दोनों को पाकिस्तान ने उनका सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया था, जिन्हें हिलाले पाकिस्तान के नाम से जिस अवार्ड को जाना जाता है। और इस अवार्ड की अगर आप डिफिनीशन देखेंगे तो इस अवार्ड की डिफिनीशन ये है कि ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है जो कि पाकिस्तान के फेवर में बहुत अच्छे काम करते हैं। तो हाँ, यहाँ आपको जो बाइडेन को लेकर पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते और भारत के साथ उनके 30 जून को आए हुए अगर बयान को देखेंगे तो रिश्ते थोड़े ख़राब दिखने को मिलेंगे। और ऐसे ही बाकी बातें जानने के लिए उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे फ्लैक्स टॉक्स हिंदी में। धन्यवाद।